हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम अपना क्लास 6 का लास्ट सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट यानी कूड़ा कबाड़ा पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कुछ कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। उन्होंने अभी अभी चुंबक के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेल कर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू देखे हैं? स्टिकर जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं। कुछ पिन धारक होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपके रहते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्स में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाते हैं। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्स में चुंबक लगे होते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो इनमें छुपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया? कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से एक छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान का एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडेरिया की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडेरिया के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यह छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक जैसा कि चित्र में है ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए। क्रियाकलाप 1। प्लास्टिक तथा कागज का एक प्याला लीजिए। इसे एक स्टैंड से शिकंजे की सहायता से कस दीजिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखिए धागे की लंबाई पर्याप्त छोटा रखना, यह एक उक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। 10.1 चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ। आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडेरिया की छड़ी के सिर की एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमणी छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक के टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नेस छड़ी विद्यालय से क्या क्या वस्तु उठाती है? कक्षा के कमरे में यह किन वस्तुओं को उठाती है? अपने आसपास से, पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेस छड़ी, इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं तथा देखिए कौन सी वस्तुएं इसमें चिपकती हैं और नोटबुक में नोट करें। उन पदार्थों की सूची बनाएं जिनसे ये वस्तु बनी है। हम समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो आपने अचुंबकीय पाए, क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है। एक दर्जी कमीज में बटन टाँक रहा था। उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? यहाँ पर कॉलम दिया गया है। आप उस कॉलम के अनुसार आकर्षित होने वाली वस्तु का पता लगा सकते हैं और लिख सकते हैं।
क्रियाकलाप 3, किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रख दें। चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के टुकड़े, लोहे का बुराद हो सकते हैं। इस प्रकार क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत या मिट्टी में लोहे के कण विद्यमान हैं। अपने घर के पास, स्कूल में, अवकाश के दिनों में भ्रमण करें और लोहे की बुराद की तस्वीर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ज्ञात करके आप उसकी सारणी बनाएं। यदि आप पहले तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे की बुरादी की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। चुंबक के ध्रुव, हमने देखा है कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाएं। इस शीट के ऊपर एक क्षण चुंबकीय रखें। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए? लोहे के बुरादे की तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे की बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी भिन्न कर सकते हैं। चुंबक से लोहे की बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाएं और उसे जैसा कि चित्र में दर्शाएं। हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों पर लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जाँच कीजिए। दिशा ज्ञात करना, प्राचीन समय में ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होगी। ऐसी ही कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में जिसका नाम हुआंग ची था। कहा जाता है कि इसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसा कि यह रास्ता दिखला रही। ये चित्र में दिखाया गया है। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती जिसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। क्रियाकलाप 5 में इसी तरह से एक गत्ते की शीट पर जैसे कि चुंबक को टांगकर एक स्वतंत्र पूर्वक विरामावस्था में सिरों पर धरती के दोनों चुंबक चिन्हित किए हैं और स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है क्या क्रियाकलाप में पूर्ण किया है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाएं तथा इसे विरामावस्था में आने दें। विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक मिनी दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाएं तथा विराम में आने की स्थिति अंतिम दिशा को नोट करें। क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी की स्केल से दोहराएं। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तु का उपयोग मत कीजिए। जहाँ तीव्र वायु चल रही है वहाँ से बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक ही निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहाँ प्रातः उगते हुए सूरज की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर दिशा की ओर करने वाला सिरे को चुंबक उत्तरमुखी सिरा अथवा त्रिध्रुव कहते हैं। दूसरा दक्षिणोन्मुखी तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर एन तथा दक्षिण एस ध्रुव को अंकित किया जाता है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते थे। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित युक्ति विकसित हुई। यह कंपास दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच की ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्धारित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। अपना चुंबक स्वयं बना सकते हैं।
चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आटे का टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। एक छड़ चुंबक लीजिए, इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की एक छड़ से दूसरे तक ले जाना है। इस चुंबक को उठाएं तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर ले जाना है। इसी प्रकार चुंबक को बार बार ले जाएं। कम से कम प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराएं। जांच कीजिए क्या है, यह लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन या लोहे का बुरादा इसके समीप लाएं। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर और जारी रखें। ध्यान रखें, चुंबक का ध्रुव इस लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई, ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। क्रियाकलाप 6, छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क या फोम के टुकड़े से निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। अब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगते तो सुई की दिशा पुनः नोट करें। क्या आप कॉर्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा में दर्शाती है? चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल है। इस खेल में ए बी असमान ध्रुव और दूसरे चित्र में ए और बी समान ध्रुव में प्रतिकर्षण बताया गया है। जब असमान ध्रुव होते हैं तो इनके बीच में चुंबकों के आकर्षण होता है, जबकि समान ध्रुवों पर चित्र 10.14 में जैसा कि दर्शाया है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि दूर फेंकते हैं विपरीत दिशा में। बूझो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि आप जब ये प्रक्रिया करते हैं असमान ध्रुव और समान ध्रुव के बीच तो उसमें क्या होता है। कुछ चेतावनियाँ भी लिखी हैं। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। यदि चुंबक का उचित रखरखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सदैव सुरक्षित रखने के लिए उनको जोड़े के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरे पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए, जैसा कि चित्र 10.16 में बताया गया है। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इनके ध्रुव के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। इस चैप्टर में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, जैसे कंपास जिसे ध्रुव सूचक कहते हैं, चुंबक, मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर इस क्लास का लेकर आएंगे। उसके बाद एक लास्ट वीडियो होगी जिसमें इस क्लास 6 के साइंस के मेन पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय बाय।